बच्चों के कपड़े पहले, अपने घर की जरूरियात बाद में, गरीबों की जरूरियात इसलिए कि अल्लाह पाक ने उनका रिज़्क़ भी हमारे घर भेज दिया है। हमारी ड्यूटी लगाई है कि तुमने बांटना, बांटने वाले बनो। और ये ज़हन बनाए कि पता नहीं किसका हिस्सा था जो अल्लाह ने मेरे घर भेजा, ये ज़हन बना के बांट। और जिसको देने जाए, हाँ आपको इजाजत है थोड़ा बहुत पता करने की, लेकिन थोड़ा बहुत तफ्तीश करने की इजाजत, बाल की खाल उतारने की इजाजत। मैंने देखा है लोग गरीबों का इंटरव्यू लेते हैं, तेरा तो फलाना कमाने वाला नहीं, तेरा तो फलां बच्चा। ओ भाई बहुत सारे गरीब ऐसे हैं, बड़े हैं जो कमाने की कोशिश करते हैं लेकिन उनका सबब नहीं बनता। हाँ हाँ है ऐसे लोग जो सऊदी अरब चले गए हैं, कहते हैं तेरा तो फलां बाहर नहीं गया, है गया है, लेकिन सारे सऊदी अरब जाने वाले भी माल कमाने की ताकत नहीं रखते। कई वहां भी बैठ के बेचारे कर्जों में उलझे हुए हैं, वहां वालों के जुल्म का शिकार है। बहुत सारी आजमाइशों में तू तफ्तीश करता है। मेरे इमाम शाफी का एक जुमला अगर आपको याद रह गया तो बात बन जाएगी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह, बल्कि हजरत गौसे आजम जिलानी के पास वो बात आपको ज्यादा फायदा देगी। हजरत गौसे आजम जिलानी को उनका एक मुरीद समझाने लग गया, कहने लगा हजरत जी आप सबको देते रहते हैं, हर बंदा मुस्तहिक नहीं होता, जरा टटोल के दिया करें। तो गौसे आजम जिलानी फरमाने लगे भाई मुझे तो लगता है तू भी उन चीजों का मुस्तहिक नहीं था जो अल्लाह ने तुझे अता कर दी है। पहले तू बता, तू मुस्तहिक था, तुझे अपनी हैसियत औकात का पता है जो अल्लाह ने तुझे दे दी है? ताकत थी, क्वालिटी थी, तेरे अंदर वो सलाहियत थी। रब ने तो नहीं तेरी तफ्तीश की कि तू काबिल है कि नहीं, तू अल्लाह के बंदों की तफ्तीश करता पड़ता है। इमाम शाफी फरमाया करते, इमाम शाफी फरमाते रब तुझे परख के नहीं देता, टटोल के नहीं देता, रुसवा करके नहीं देता। तू गरीबों के साथ ये सारा जुल्म क्यों करता है? बस पता चल गया वो जरूरतमंद है तो दे, इसलिए कि अजर तुझे गरीब ने नहीं देना, अजर अल्लाह ने देना है। और अल्लाह अजर अमल पे नहीं देता, अल्लाह तो नियत पे अजर अता फरमाता है। तो नियत देख तेरी किस तरह की। तो मेरे भाई गरीब को दे, कबल अज़ वक़्त दे। रमजान मुबारक में चौथा काम, बात आखिरी और चौथा काम सुने, रमजान में दीन सीखें। शैतान कैद होता है ज्यादा से ज्यादा, और जब आदमियों का पेट खाली होता है ना तो ज़हन जो होता है ना वो भी उसका फ्रेश होता है। उसमें कोशिश करें दीन सीखने की। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन को इल्म का दीन करार दिया है, शऊर का दीन करार दिया है, फहम का दीन करार दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक इबादत करने वाला इशा के बाद खड़ा हो और फजर तक नमाज पढ़ता रहे। एक आलिम दीन इशा पढ़ के सो जाए, उठ के फजर पढ़ ले, तो वो 70 इबादत करने वालों का दर्जा ज्यादा नहीं, आलिम का दर्जा फिर भी ज्यादा है। उस आलिम दीन का दर्जा ज्यादा है, इसलिए कि वो लोगों को आगाही देता है, शऊर बख्शता है। ये दीन जो है ये, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इबादत करने वाले पर आलिम का दर्जा उतना ही ज्यादा है जितना मेरा दर्जा अपने गुलामों पर ज्यादा है। आलिम को हुजूर ने इतना बड़ा मकाम दिया। दीन सीखें, शऊर हासिल करें, ये फकाहत का दीन है, शऊर हासिल करने का दीन है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दीन की एक बात सीख लेना 1000 नफल पढ़ने से ज्यादा दर्जा रखती है। दीन की एक बात सीख लेना 1000 जनाजे में शिरकत से ज्यादा दर्जा रखती। दीन की एक बात सीख लेना, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते 1000 मरीज की इयादत करने से ज्यादा दर्जा रखती। फरमाया जिसने रात के एक लम्हे में दीन की एक बात सीखी, अल्लाह उसे सारी रात इबादत करने से ज्यादा सवाब अता फरमाएगा। मेरे ऐसा फरमाया करते जब सीखने वाले को यह सवाब मिलेगा तो बताइए सिखाने वाले को कितना सवाब मिले, उसे अल्लाह कितना दर्ज। रमजान आ रहा है, शैतान कैद है, दीन फैलाने की कोशिश करें, जद्दोजहद करें। बड़ी नींद आती है फजर पढ़ के, लेकिन अगर किसी का इरादा बन जाए कि दीन सीखना भी है और दीन बच्चों को, तो फिर कोई नींद गलबा। एक मिसाल एक आलिम ने समझाई। कोई बुजुर्ग थे, दरवेश आलिम, उनके पास एक औरत आई, कहने लगी मैं बच्चों को सवेरे बड़ा जगाती हूँ, बच्चे जागते नहीं नमाज के लिए। बड़ा अजीब जवाब दिया बुजुर्गों ने, दरवेश ने, आलिम ने। कहने लगे बीबी क्यों नहीं जागते, जगाया कर, बेदार किया कर, उठाया कर। कहने लगी बड़ी जद्दोजहद करती हूँ, उठते नहीं, बेदार नहीं होते। अल्लाह वाले थे ना। कहने लगे ये बता अगर उस कमरे में आग लग जाए तो फिर बच्चों को कैसे बेदार करेगी? आग से बचाने के लिए क्या करेगी? फिर तो बालों से पकड़ भी घसीटना पड़ा तो घसीट के कमरे से लाऊंगी,
फिर तो चोटें लगती हैं तो लग जाए, फिर मैं परवाह नहीं करूंगी। आप फरमाने लगे यूं समझ ले जहन्नम की आग जल रही है, अगर तेरे बच्चे ने नमाज ना पढ़ी तो आग लग जाएगी, अगर इसने इबादत ना की तो उसे आग, अब जैसे भी तुझे उठाना पड़ता है उठा घसीट के बाहर ला, लेकिन उसकी नमाज कज़ा, नींद बड़ी आ रही है सवेरे, लेकिन अगर दीन ना सीखा तो मुश्किल हो जाए। जैसे भी अपने आप को जगाना चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए, दलेरी करनी चाहिए। हमेशा मिदहते खैरुल आनाम में गुजरे, दुआ है ये उम्र दरूद व सलाम में गुजरे। आखिर दावा।